जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों को ये बताने वाला हूँ कि जो भी अभी लास्ट का 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जैसे जैसे डेट नज़दीक आता है वैसे वैसे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है, और जैसे लगता है कि जो हम लोग साल भर से पढ़ाई कर रहे थे तो वो सब भूल गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। मैं भी खुद इंडियन आर्मी का तैयारी किया हूँ, मैं शुरू से ही इंडियन आर्मी का तैयारी करता आया हूँ। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, मैं एनसीसी होल्डर भी हूँ, ठीक है ना। और इंडियन आर्मी का 2 बार पेपर देने गया था, तो दोनों बार मैं पेपर पास किया था। तो मैं तैयारी किया हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर अभी क्या चल रहा है। अभी सभी लोगों को लग रहा होगा कि यार पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन आप लोग पेपर पास करोगे मेरे भाई। पता है किनका पेपर नहीं निकलता है? जिनका पेपर नहीं निकलता है ना, तो वो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में बस फार्म भर के इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है ना। वो लोग कब पढ़ाई चालू करेंगे? जब पेपर देने जाना रहेगा, तो उसके एक दिन पहले यूट्यूब से वीडियो देखकर और वो लोग चले जाएंगे। तो आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोग को जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग को फॉलो जरूर करना है। और देखो, मान लो जीके में जैसे अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो एक चैप्टर से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 15 ही चैप्टर हम लोग को पढ़ के जाना है। उस 15 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसको कवर करने के लिए जीके में कम से कम 60 से 61 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सारा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो एक बार आप लोग अच्छे से पूरे क्लास को देख लो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का मैं सिलेबस लिया हूँ। यहाँ पर आप लोग का सामान्य ज्ञान का 15 पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न पूछा जाता है, गणित का 15 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें टोटल आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है 100 नंबर का। यहाँ पर शुरुआत में मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि पेपर पास करने के लिए आपको जैसे कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 100% यही होने वाला है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देखते आया हूँ। जैसे 50 प्रश्न रहता है 100 नंबर का, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लो, ये जो 100 अंक रहता है ना, अगर आप लोग 50 अंक भी ला दोगे, मतलब जितना नंबर रहता है उससे अगर आधा नंबर भी ला दोगे, तो फिर आप पेपर पास कर ले जाओगे। आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप आधा जैसे 100 में से 50 प्रश्न सही कर रहे हो, मान लो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में से अगर आप 25 प्रश्न सही कर दोगे ना, तो आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। 25 प्रश्न पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए कितना पूरा आपको नंबर लाना पड़ेगा? मान लो पेपर का भी नंबर मिलता है, दौड़ का भी जुटता है। दौड़ में एक्सीलेंट मारोगे तो 100 नंबर मिलेगा। तो फाइनल सिलेक्शन लाने के लिए अगर आप किसी भी राज्य से हो, 178 नंबर के आसपास में लाते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं खास करके उत्तर प्रदेश वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए। बाकी ये जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगर इसके अलावा दूसरे राज्य से हो तो काट पीट कर अगर 170 नंबर लाओगे, 168 नंबर लाओगे ना, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आसाम से हो, छत्तीसगढ़ से हो, तो फिर उधर का बहुत कम कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि जितना भी आपका जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, अगर जितना नंबर है उससे आधा नंबर लाओगे तभी भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग को अच्छा खासा प्रश्न सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई, प्रश्न को सही करने के लिए आपको करना क्या है? जो भी अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, 8 से 10 दिन का जो भी टाइम बचा हुआ है, आप सुबह शाम दोनों टाइम मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई, और ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। ये जो मैं मॉक टेस्ट बता रहा हूँ ना, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला नंबर तो ये फायदा होता है कि आपको टाइम मैनेज करने आता है। जो घबराहट अंदर रहता है ना, उस पर आप कंट्रोल करते हो। तो सबसे जरूरी है आप लोग को सुबह शाम दोनों टाइम मॉक टेस्ट लगाना है। भले से आपका नंबर कम आ रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट लगाते समय आप लोग को ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है ना कि जो भी मॉक टेस्ट में गलती हो रहा है, मान लो 1857 की क्रांति से कोई प्रश्न पूछ दिया है कि मेरे भाई दिल्ली से किसने नेतृत्व किया। अब उसको मतलब वो पता नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर सर्च मारना है 1857
की क्रांति मैं भी क्लास कराया हूँ और भी बहुत सारा क्लास पढ़ा हुआ है। आपको पूरा 1857 की क्रांति का वीडियो एक बार देख लेना है। वैसे मैं जो कराया हूँ अगर उसको देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं आर्मी से रिलेटेड ही कराया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को करना है। पहला नंबर तो सुबह और शाम दोनों टाइम मॉक टेस्ट लगाना है। दूसरा नंबर क्या करना है, मॉक टेस्ट में जो गलती होगा, जिस भी चैप्टर का गलती होगा, यूट्यूब पर उसको सर्च मारना और पूरा उसको पढ़ लेना, ताकि वो जब दोबारा है ना तो वो गलती ना हो। तो ये काम आपको 2 काम करना है। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कैसे पढ़ना है ये भी आप लोग देख लो। जो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। आपको यहाँ पर जैसे इसमें आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड मॉक टेस्ट सीरीज में जाना है, और पेड मॉक टेस्ट सीरीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक दिखेगा सैनिक मॉक टेस्ट सीरीज 2025। तो इसका प्राइस सिर्फ 79 रुपया है, और सिर्फ 79 रुपये में यहाँ से आप लोगों को जैसे ये सैनिक मॉक टेस्ट सीरीज ले लेना है, ठीक है ना। ये जीडी ट्रेडमैन और WMP के लिए है। और बाकी अगर दूसरे ट्रेड का तैयारी कर रहे हो तो कहीं और से अपना मॉक टेस्ट ले लेना, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लेना, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट ले लेना, मैं तो 25 मॉक टेस्ट दिया हूँ 79 रुपये में। और मॉक टेस्ट ये पूरा पेपर देने जाने से पहले सुबह शाम लगाना। जो भी मॉक टेस्ट में गलती होगा यूट्यूब पे सर्च मार के उसको अच्छे से पढ़ लेना। और मेरे भाई लगातार आप 4-5 दिन करो, फिर देखना आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लेकर अच्छे से अपना तैयारी कर रहे हैं। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, मॉक टेस्ट वाला बात तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब किस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्या आप लोगों को पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर मैं यहाँ पर लाया हूँ। जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। वैसे ये सारा आर्मी का सिलेबस है, लेकिन जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतिहास का प्रमुख जानकारी आप लोगों को ले लेना है। जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता आप लोगों को पढ़ लेना है, वैदिक सभ्यता पढ़ लेना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लेना है। उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास भी आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी पढ़ लेना है। अब ये जो है ना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये आपका कवर नहीं हो पा रहा है, इसको तो आप लोगों को एकदम छोड़ना नहीं है। 1857 की क्रांति कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये सब आप लोगों को एकदम पढ़ना ही है मेरे भाई। एकदम इसको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से ना कहीं से प्रश्न पूछ देगा। इसमें से भी प्रश्न पूछेगा, लेकिन क्या होगा कि किसी शिफ्ट में इसमें से प्रश्न पूछेगा, किसी शिफ्ट में नहीं पूछेगा। मान लो आप वैदिक सभ्यता पढ़ ले रहे हो या सिंधु घाटी का सभ्यता पढ़ ले रहे हो, यहाँ से आपके शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछेगा। आप बोलोगे यार इसमें से तो पूछा ही नहीं गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप में नहीं पूछा था तो दूसरे शिफ्ट में भी नहीं पूछेगा। आप में नहीं पूछेगा ना तो दूसरे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो ऐसे होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हर शिफ्ट में पूछता है। अब प्रमुख आंदोलन, इस पर भी मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। कौन सा आंदोलन कब हुआ ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यूट्यूब पर सारा क्लास मिल जाएगा, सर्च मारना, प्रमुख आंदोलन सर्च मारोगे ना सारा क्लास मिल जाएगा। या इसी चैनल पर मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ पूरा चैप्टर वाइज, उसमें देख लेना आप लोग। स्वतंत्रता के पहले का युद्ध और स्वतंत्रता के बाद का युद्ध आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छे से क्लास कराया हूँ, उसको भी कर लेना है। उसके बाद से समाधि स्थल और प्रमुख व्यक्ति की विशेषताएं पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2011 का जनगणना, एकदम भूलना ही नहीं है। और बहुत अच्छे से 2011 का जनगणना पढ़ के जाना है, कहीं से भी प्रश्न पूछ देगा। पुस्तक एवं लेखक पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुरस्कार एवं खेल। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस किस पर डालना है आप लोगों को। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय दिया है, राष्ट्रीय प्रतीक दिया है, नदियों के किनारे बसे शहर दिया है। ये सब आप लोगों को मोटा मोटी में पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये जितना भी है ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये वाला है 27 नंबर वाला, प्रमुख नृत्य, प्रमुख त्योहार और उत्सव, ये आपको पढ़ लेना है। प्रमुख नृत्य, प्रमुख त्योहार और उत्सव ये आप लोगों को पढ़ लेना है। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल, मुद्रा एवं राजधानी, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और बाकी ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये सब आर्मी का ही सिलेबस है। जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। युद्धाभ्यास 100% आप लोगों को पढ़ लेना है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और कैसे पढ़ना है, हर रोज, जैसे ऐसा नहीं कि एक ही दिन में याद करने लग जाना, नहीं। पहले एक बार पढ़ना, फिर उसको एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद से सोते टाइम फिर से उसी वीडियो को देखना। अभी आपके पास एकदम पूरा दिन भर इसी तरह करना है, ठीक है ना। आधा घंटा का रेस्ट ले लेकर और बार बार आप लोगों को एक ही दिन में पूरा आपको कंप्लीट करना है। मतलब जैसे मान लो युद्धाभ्यास भी, महात्मा गांधी जी भी, मतलब सब आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है और हमेशा पढ़ते रहना है। वो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। आपको लगेगा याद नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो जाता है, ठीक है ना।
प्रमुख मंदिरों की सूची भी पढ़ना है, संविधान का स्रोत पूछा जाता है और संविधान का प्रमुख संशोधन एवं अनुच्छेद 100% पूछा जाता है। संविधान के प्रमुख संशोधन एवं अनुच्छेद 100% पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। स्टेडियम खेलकूद से आपको पढ़ना है, केंद्र सरकार की योजनाएं 100% पूछा जाता है, केंद्र सरकार की योजनाएं ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद से स्पोर्ट जीके भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से स्पोर्ट जीके के बाद आप लोगों का भूगोल, वो तो अभी मैं इतिहास का बताया हूँ, ये जीके का ही है। भूगोल में आप लोगों का भारत का परिचय, मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितनी राजधानियां हैं, किस राज्य के राज्यपाल कौन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको अभी पढ़ लेना है, एकदम रिपीट कर लेना है। फिर सौरमंडल को पढ़ लेना है, सबसे छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, मतलब ये सब आपको पढ़ लेना है, चमकीला ग्रह सब पढ़ लेना है अच्छे से। भारत की प्रमुख नदी एवं झीलें पढ़ लेना है, महाद्वीप एवं महासागर पढ़ लेना है, राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और भारत के प्रमुख बंदरगाह से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार सभी चैप्टर को आप लोग खोज खोज के सर्च मार मार के पढ़ लेना। और इसका तो एकदम 100% स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो। यहाँ से आपके पेपर में ना 4-5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से ये आपको एकदम पढ़ के जाना ही है। पेरिस ओलंपिक के खेल 2024 यूट्यूब पर मैं क्लास कराया हूँ चैप्टर वाइज वाले में, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, एकदम पढ़ के जाना है पेरिस ओलंपिक 2024। फिर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 भी पढ़ के जाना है, मतलब ये किनका संबंध किस खेल से, ये आपको एकदम पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद से वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 वाला भी आपको पढ़ लेना है, ये मैं करा दूंगा, चलो ठीक है ना। IPL 2025 एकदम 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। IPL 2025 पूछा जाएगा, पढ़ के जाना है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 पढ़ लेना है मेरे भाई, ICC चैंपियन ट्रॉफी 100% पूछा जाएगा। ICC टेस्ट चैंपियन 2025 ये भी पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट करंट अफेयर्स में, यहाँ से पूछा ही जाता है मेरे भाई, तो इसको आप लोग कवर कर लेना। अब देखो जो आपका सामान्य विज्ञान है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी अच्छे से आप लोग ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका आर्मी का सिलेबस है, ठीक है ना। रक्त समूह, मानव रोग, विटामिन, कोशिका, अनुवांशिक और पादप, ये सब आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, इससे बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं है। भौतिक विज्ञान में 3-4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं ना, तो ये जो न्यूटन के गति का नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आविष्कार एवं खोजकर्ता, अदिश एवं सदिश राशि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा शक्ति मात्रक ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से फिर आप लोगों को साइंस भी समाप्त हो गया। अब मैथ में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है, संख्या पद्धति से एक प्रश्न पूछेगा पक्का है, प्रतिशत से एकदम 100% एक प्रश्न पूछेगा, लाभ हानि से भी एक प्रश्न पूछेगा एकदम 100%, और ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से जो लोग सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए हैं उन लोगों को डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मेरे भाई एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहना, वहाँ से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से लेकर बहुत बेनिफिट मिलेगा। वर्ग और वर्गमूल निकालना भी पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से बताया हूँ। घन और घनमूल निकालना भी पढ़ लेना है, सरलीकरण भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, औसत भी पढ़ लेना है, एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ लेना है, छूट जो डिस्काउंट है ना वो भी पढ़ लेना है। उसके बाद से फिर आपका अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, चाल और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा और आयु, ये जो मैं 16 चैप्टर बताया हूँ ना, 16 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना आप सभी साथी। इसमें कोई ऐसा छोड़ने वाला नहीं है कि भाई इसमें से पूछा जाएगा इसमें से नहीं पूछा जाएगा, नहीं, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लेना है। भिन्न और दशमलव भिन्न पढ़ लेना है। क्षेत्रमिति से बहुत कम पूछा जाता है, नेवी में ज़्यादा पूछा जाता है। त्रिकोणमिति से भी बहुत कम पूछा जाता है, समांतर श्रेणी से भी कम पूछा जाता है, बीजगणिति से भी बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है आर्मी में, ठीक है ना। तो ये आपका मैथ का भी समाप्त हो गया। ये आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा आप लोग पढ़ लेना और दिशा परीक्षण पढ़ लेना, क्योंकि दिशा से भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जितना भी मैं आप लोग को बताया हूँ जीके जीएस में, तो ये कवर अभी आप लोग को ये सारा प्रश्न पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। और किस तरह से पढ़ना है, सुबह शाम मॉक टेस्ट लगाना है। और मेरे भाई जो भी आपका जैसे पहले पढ़ चुके हो वो रिवीजन करना है। आप एक नोटबुक बनाए होंगे, जो भी आप साल भर से तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नया पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो आप लगाए हो ना, जो पुराना आप नोटबुक बनाए हो, उसी को बार बार रिवीजन करते रहना, उसी को एकदम याद कर लेना, जितना भी आप लिखे हो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहना, यही आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से करोगे तो फिर आपका मतलब बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, मतलब टाइम भी मैनेज करना जान जाओगे, सारी चीज़ें आपको आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।